Hey guys, welcome to the Traders Arena. So let's see. Today we will see about last 2 month profit and loss statement because क्या है ना, मैं लास्ट टाइम भी वीडियो बना चुका हूँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे. अभी फिर से वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज आप लोगों को ना समझना चाहिए क्या मार्केट में पैसा बनता है. दैट्स द मेन क्वेश्चन. बिकॉज क्या है ना, बहुत से लोग आपको एक दिन का पूरा पीएनएल दिखा देते हैं, 2 दिन का पीएनएल दिखा देते हैं, लेकिन हमेशा किसी भी अगर आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो, बेटर है उसका पूरा पीएनएल देखो क्या वो सही में पैसे कमा रहा है. बिकॉज एक पॉइंट हमेशा याद रखना, मैटर ये नहीं करता है कि किसी ने 1 CR कमाया या 1 लाख कमाया या 1000 कमाया. मैटर यही करता है कितना कैपिटल था, कितना कमाया और क्या कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनता है मार्केट में. यही क्वेश्चन होता है ट्रेडिंग में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग, इट्स ऑल अबाउट ट्रेडिंग. ओके, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी डिस्कस करके बताया था कि मैंने एक अकाउंट ओपन किया है जिसमें मैं सिर्फ 1 लॉट से ट्रेड करता हूँ, जस्ट टू शो यू कि हाँ मार्केट में पैसा बनता है. मेरा रियल अकाउंट को छोड़ दो, अकाउंट को ही छोड़ दो, पैसे को छोड़ दो, ये कोई मैटर नहीं करता है कितना पैसा बना है. जिसने 1 लाख बनाया वो 1 CR भी बना लेगा कुछ दिनों में. यही मार्केट में टेंडेंसी है. आपको 1000 रुपीज कमाने के लिए सेम स्ट्रैटेजी लगने वाली है, आपको 1000 कमाने के लिए भी सेम मतलब सेम चीजें लगने वाली है. विथ आपको 1 लाख कमाने में भी सेम चीजें लगने वाली है. यही पॉइंट को हमेशा याद रखना. फिर जाके आप एक ट्रेडर बनोगी. बिकॉज स्टार्टिंग आपको नीचे से ही करना पड़ेगा. आप अगर सोचोगे मैं डायरेक्टली 1 CR 1 लाख कमा लूं, ऐसा कभी होगा नहीं. मैं आपको सजेस्ट करता हूँ जब तक आप एटलीस्ट प्रॉफिट टेबल नहीं हो जाते तब तक क्वांटिटी मत बढ़ाओ. यही मेरा आपको बताने का एक मोटिव होता है हमेशा. सो ऑलवेज लर्न फ्रॉम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर. तो चलो हम फिर से हमारे वही अकाउंट में आ जाते हैं जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था. फिर से वही अकाउंट है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मेरे पीएनएल मेरे वीडियो सेक्शन में जाके आप देख सकते हो. पीएनएल का वीडियो वहां पे पड़ा हुआ है. चलो हम यहाँ पे फिर से रिफ्रेश मार देता हूँ जिससे कि आपको मतलब कंफ्यूजन ना हो. चलो, सो रिफ्रेश हो चुका है पेज. चलो वही अकाउंट में चले जाते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट्स में चले जाते हैं हम. चलो देखते हैं क्या मार्केट में. मैंने आपको मार्च अप्रैल मई का लास्ट टाइम दिखा दिया था. अभी 3 महीने फिर से हो चुके हैं. तो कुछ कुछ दिनों में मैं आपका अगर पीएनएल दिखाते जाऊँ जिससे कि आपको मतलब एक्सरसाइज मतलब पता चल जाएगा कि हाँ इस तरीके से मार्केट में पैसा बनता है नहीं या नहीं बनता है. तो चलो मैं रियलाइज गेन लॉस पे चला जाता हूँ. अभी अगर आप देखोगे लास्ट 3 मंथ में क्या हुआ है. ओके, ये वही अकाउंट है जहां पे मैं 1 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, जस्ट टू शो यू कि हाँ मार्केट में पैसा बनता है. चलो यहाँ पे अगर आप देख लेते हैं, पहले हमने लास्ट 3 मंथ में यहाँ पे कुछ तो मतलब ये 3 मंथ का ट्रेड देखा था और जैन फेब और मार्च का भी देखा था. ओके, अभी ये 3 मंथ और ये लास्ट 3 मंथ देखोगे, आप अगर देखोगे कंसिस्टेंटली हर मंथ में पैसा बन रहा है. कभी कम बना है, कभी ज्यादा बना है. तो यही चीजें आपको समझना चाहिए. ये मंथ में अगर आप देखोगे अगस्त में लॉस हुआ है, लेकिन अगर आप सितंबर में देखोगे, जबकि सितंबर अभी तक क्लोज भी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर ये प्रॉफिट्स को आप कंपेयर करोगे, इस मंथ में इट मेक ए ह्यूज प्रॉफिट. अभी स्टिल मंथ क्लोज नहीं हुआ है, अभी भी एक ट्रेंडिंग मार्केट अभी आने वाला है. हो सकता है और मूव कर जाइए. तो ये चीजों को आप अंडरस्टैंड करो. अगर पिछले मंथ में लॉसेस हुए तो डेफिनेटली ये मंथ में प्रॉफिट आ रहा है. इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी वर्क करती है मार्केट में. ये चीजों को अंडरस्टैंड करो. चलो आप इसको डेली पे देख लेते हैं, क्या डेली में कितने ट्रेड्स हुए. आप अगर देखोगे लिटरली डेली में कितने सारे ट्रेड्स हुए. डेली ऑलमोस्ट एक या दो ट्रेड हो जाती है. हाँ, सम डेज आपको यहाँ पे ट्रेड्स नहीं दिखेंगे. जनरली होता क्या है ना, कुछ दिन इस तरीके से मार्केट में ट्रेड होते हैं कि हाँ वहां पे कोई जस्टिफाइड नहीं होता है ट्रेड करना, इसलिए वहां पे आपको लॉसेस नहीं दिखेंगे. कभी हो सकता है मुझे कंटिन्यू 2 ट्रेड्स मिल जाए, कभी कुछ भी ट्रेड ना मिले. कभी हो सकता है मैं 4 ट्रेड भी कर लूं, लेकिन मैं मैक्सिमम मेरे कभी 4 ट्रेड से ज्यादा हुए नहीं है आज तक. जनरली बिकॉज मैं बड़े टाइम फ्रेम को थोड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ. 50 मिनट को, 5 मिनट या 50 मिनट को, उसमें मैक्सिमम 4 या 5 ट्रेड्स ही मिलते हैं. अगर आप बहुत 1 मिनट 2 मिनट में चले जाओगे फिर हो सकता है आपको मल्टीपल ट्रेड्स मिले. लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमेशा याद रखना, आप अगर बड़े टाइम फ्रेम में प्रॉफिटेबल नहीं होना, बेटर है छोटे टाइम फ्रेम में मत जाओ. बिकॉज छोटे टाइम में फ्रेम में आप सस्टेन नहीं कर पाओगे लॉन्ग टाइम तक. बिकॉज वहां पे उतना पैसा नहीं बनता है. ये पॉइंट हमेशा याद रखना. जब आप वेल ट्रेन ट्रेडर बन जाओगे उसके बाद में आप फुल टाइम फ्रेम में जाओगे, फिर आपको पता चलेगा कि प्राइस एक्शन सभी जगह सेम वर्क करता है. चाहे वो 1 मिनट हो जाए, चाहे वो 5 मिनट हो जाए, लेकिन आपको कुछ एरियाज होते हैं जहां पे मार्केट अच्छे खासे मूव करता है. वहां पे आपको उसको कैप्चर करना है. तो फिर आप वहां पे 1 मिनट में जब जाओगे तब आप वहां पे और बड़ी मोमेंटम्स कैप्चर करोगे. आई होप पॉइंट आपको समझ में आ गया. चलो यहाँ पे अगर आप देखोगे वही सेम कैपिटल था 1 लाख का. बिकॉज ऑप्शन सेल भी करना है इसलिए 1 लाख का कैपिटल था. ऑलमोस्ट 24 के अभी तक बन चुका है. मतलब अभी तक 24 बन चुका है, मतलब 24% का रिटर्न आ चुका है. जबकि आप अगर उसको 50,000 से भी करोगे, लॉट बढ़ा दोगे तो हो सकता है ये 50K भी बन जाए. अगर आप 3 लॉट कर दोगे तो हो सकता है. लेकिन मैं जनरली आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ कि हाँ ट्रेडिंग से पैसा बनता है. ट्रेडिंग से पैसा बनना दैट्स द इम्पोर्टेंट, ना कि कितना पैसा बना है. ये कभी इश्यू नहीं. अगर आप 2% भी रिटर्न कमा लो, यू आर बेटर ट्रेडर्स, यू आर बेटर देन बेस्ट ट्रेडर्स. ओके,
आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलो यहाँ पे अगर आप देख लेते हैं, यहाँ से फिर मैंने आपको यहाँ पे इसका प्रीवियस मंथ का भी दिखाया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे, हाँ, ये अगर आप जैन फेब का देखोगे, यहाँ से 24 वो और ये 25 मतलब 30% का ऑलमोस्ट ये बना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे कुछ लॉसेस हुए थे। ओके, ये लॉसेस हुए थे, मतलब यहाँ पे भी कुछ प्रॉफिट है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। यहाँ पे जब मैं उसमें ट्रेड कभी करता नहीं था बहुत ज्यादा, तभी मैंने मतलब ये जस्ट मैं कभी दिखा रहा था, कभी कर रहा था, कभी नहीं कर रहा था। बस यहाँ से मैंने देखो जैन से चालू किया था यहाँ पे ट्रेड करना। यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रॉफिट कम है, बिकॉज क्या है ना, बैंक निफ्टी उस टाइम को अच्छा मूव नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा निफ्टी में शिफ्ट हो गया। तो ये चीजें चेंज होती रहेगी। अभी बैंक निफ्टी अच्छा मूव कर रहा है, फिर अभी निफ्टी मूव नहीं किया है 5 दिनों से, लेकिन बैंक निफ्टी कंटिन्यू मूव कर रहा है। तो यही चीजें चेंज होती रहेगी। तो आपको एक फोकस करना है, चाहे आप बैंक निफ्टी भी करो, निफ्टी भी करो, वॉट एवर यू कैन डू एनीथिंग, आपको जो सही लगता है आप, लेकिन आप अगर एक के साथ कंसिस्टेंट बने रहोगे तो हो सकता है उसमें अच्छे खासे प्रॉफिट मिले। मतलब ये 3 मंथ में कंटिन्यू प्रॉफिट मिला। देन उसके बाद में अगर आप देखोगे लेटेस्ट में, तो लेटेस्ट में अगर इस क्वार्टर में देखोगे यहाँ पे प्रॉफिट मिला। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे इस क्वार्टर में कंटिन्यू प्रॉफिट्स मिले। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। कभी भी ये पॉइंट मत डिस्कस करना कि कितना पैसा बना लोगे, पहले बना तो लो, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद में पैसा बनेगा, बहुत फास्टली बनेगा, लेकिन उससे पहले आपको पैसा बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से मार्केट वर्क करता है। हमेशा लॉसेस देखो, जस्ट लुक एट द लॉसेस ईयर, जस्ट लुक एट द लॉसेस ईयर। कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 50 से 20 से 30% का प्रोबेबिलिटी रेशियो है जहाँ पे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम लॉसेस हो रही है। यही चीजें आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि हाँ, मार्केट में लॉसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन लॉसेस देना सीखो। जब आप लॉसेस देना सीख जाओगे उसके बाद ही आपको प्रॉफिट्स आने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रॉफिट्स को देखो एक बार, प्रॉफिट्स किस तरीके से है। यहाँ पे अगर देखो 4771 का प्रॉफिट, 3672 का प्रॉफिट, 3911 का प्रॉफिट। यहाँ पे लॉसेस देखो, 561 का लॉस, 31 का लॉस, 577 का लॉस, 34 का लॉस। इसी तरीके से होता है। लॉस देखो 1196 का लॉस, 1365 का लॉस, 2225 का लॉस, 689 का। अब यहाँ पे 2253 का लॉस दिख रहा है। तो ये जरूरी नहीं कि एक ट्रेड में ही लॉस हुआ, हो सकता है मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड्स किया होगा, उन तीनों का मिला के लिए लॉसेस हुआ, लेकिन लुक एट द प्रॉफिट, 2254 का प्रॉफिट, 3825 का 24 का प्रॉफिट। ये मंथ तो वैसे भी लॉसेस में गया था। ओके, आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं, लेकिन इतने लॉसेस नहीं होने चाहिए। ये मंथ में एक प्रॉफिट में पूरे लॉसेस कवर हो गए। इसी तरीके से ट्रेड करना है। बिगर प्रॉफिट्स के लिए हमेशा वेट करो और लॉसेस को कंटिन्यूसली मतलब ट्रेल करते जाओ। अगर मार्केट में स्टॉप लॉस मिल रहा है, बेटर है निकाल दो, कोई इश्यू नहीं है, फिर से ट्रेड करेंगे, री एंट्री करेंगे। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। हाँ देखो, ये वीडियो को दिखाने का मोटिव ये कभी नहीं है, बिकॉज मैं आपको जनरली मेरा रियल अकाउंट भी दिखा सकता हूँ, बट उसकी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज मैटर यही करता है मार्केट में पैसा बनता है या नहीं बनता है। और आप इसको देख के, इस पीएनएल को देख के आप कंटिन्यू, एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ, मार्केट में पैसा बनता है, इवन कंसिस्टेंट पैसा बनता है। हो सकता है 1 मंथ 2 मंथ में हम ट्रेडिंग में ये नहीं देखते कि हर मंथ पैसा बनने वाला है। हमारे लिए क्वार्टर्स होते हैं कि हाँ, 3 महीने में पैसा बनना चाहिए, यही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चीजों को समझो, हर मंथ में अगर पैसा बन रहा है तो हो सकता है ये मंथ में भी, अगर आप देखोगे ये 5559 का लॉस आपको दिख रहा होगा। जनरली ये लॉस इतना भी नहीं होने वाला था, ये 1 या 2 के आसपास लॉस होने वाला था। जनरली क्या हुआ, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मेरे हाथ से मिस हो गया, बिकॉज मैं मेरे रियल अकाउंट में ट्रेड कर रहा था, उस वजह से इसको मैंने मिस आउट कर दिया। बिकॉज यहाँ पे अगर मिस आउट होता है मुझे चलेगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज मैं मेरे रियल अकाउंट में यहाँ पे मिस आउट नहीं कर सकता। तो आपको चीजों को समझो, बस ये छोड़ दो इसको, क्या ये हुआ नहीं हुआ, मतलब कंसिस्टेंसी देखो। हर महीने में पैसा बना है, मतलब ट्रेडिंग से पैसा बनता है। तो ये अगर आपको कोई बोले कि हाँ ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है, शो हिम दैट वीडियो कि हाँ ट्रेडिंग से पैसा बनता है और बहुत अच्छा पैसा बनता है। आई होप पॉइंट आपको समझ आए, लेकिन आपको फोकस करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी मैनेजमेंट, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा डेली। अगर आप सही में करना चाहते हो तो बेटर है कॉन्स्टेंटली फोकस करो, वीडियोस देखो, अच्छे से वीडियोस देखो और खुद जाके ट्रेड करो, ना कि किसी से। मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, मैंने बहुत से लोगों को देखा, लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। एट द एंड मुझे खुद वर्क करना पड़ेगा, खुद वर्क करना पड़ा। अराउंड 1 या 2 साल कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क के बाद आई बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो हाँ, हार्ड वर्क करना पड़ेगा अगर सीरियस हो। अदरवाइज अगर सीरियस नहीं हो तो बेटर है छोड़ दो, बिकॉज नथिंग इज डिस्ट्रॉइंग दैन ट्रेडिंग। आप दुनिया में कोई भी करियर चूज कर लो, बट ट्रेडिंग से बुरा करियर अगर कोई नहीं है, अगर आप उसमें फोकस नहीं हो तो, बिकॉज ये आपका पूरा वेल्थ वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया और इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट को, बिकॉज मार्केट में
करोड़ भी लेके आओगे, अगर आपके पास टैलेंट नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो बेटर है आप उसको लॉस करके चले जाओगे। जो भी लोग गैम्बल करने आते हैं 1 या 2 दिन पैसे कमा लें, हो सकता है आप 1 या 2 दिन पैसे कमा लो, लेकिन आप लॉन्ग टर्म तो कब तक सर्वाइव कर जाओगे मार्केट में? बिकॉज़ एक ना एक दिन मार्केट आपका पैसा लेके चले जाएगा। जब तक आपके पास स्किल नहीं है, आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे, तो ये वीडियो बस इसी के लिए था। हो सकता है मैं कंसिस्टेंटली आपको दिखाते रहूँगा, क्या लॉसेस हो रहे हैं। अभी आने वाले मंथ में भी मैं और 4-5 महीने इसमें ट्रेड करके आपको दिखाते रहूँगा कि हाँ, हो सकता है ठीक-ठीक मतलब 1-2 साल का अगर आपको पास रहा पीएनएल, तो आपको भी वहाँ पे बिलीव क्रिएट होगा कि हाँ, मार्केट में कंसिस्टेंटली पैसा बनता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आएँगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू सो मच।